नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक विषयों पर जिनसे बहुत सारा ज्ञान आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल जो हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में वो है महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है और इसका जो अध्याय है लंका कांड, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और पिछले एपिसोड में हमने रागलिखा दासी जी से जाना था कि जो युद्ध है वो चल रहा है, और पिछले एपिसोड में रागलिखा दासी जी ने बताया था कि किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को भी मार गिराया था और उसका तेज जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया था, और अब बारी है रावण की। तो चलिए इस कथा को आगे जानते हैं। जी रागलिखा दासी जी। श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं और दोनों हाथों से धनुष्मान फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते अपने हजारों मुख से। जी। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया। मेघनाथ माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और उसने बहुत से आयुध चलाने लगा। फरसे, पारित, पत्थर और बाणों की वृष्टि करने लगा, बारिश करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो नक्षत्र के बादलों ने छड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते थे, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाया। पर्वतों वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, फिर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल पर अटपटी घाटियों, रस्तों और पर्वत खंडराओं को बाणों के पिंजरे से बना दिया, बाणों से छा दिया। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं। एक हर के शत्रु राम जी नागपाश के वश में हो गए। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रावण की शोभा के लिए तो प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु इससे देवताओं को बड़ा भारी भय हुआ। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया, दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख, मैंने बुरा जानकर तुझको छोड़ दिया था। जामवान फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसने अपना बल दिखाया। देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। सबके सब वानर के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। मेघनाथ ने की मूर्छा छूटी। पिताजी को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। विभीषण ने यह सलाह विचारी श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वे यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। ये सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत अच्छे वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। संग्राम में तुम उसे मारना। हे जामवान, सुग्रीव, विभीषण, तुम लोग तीनों जने सेना समेत साथ रहना। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। वानरों ने जाके देखा, वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह नहीं उठा तो उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेके दौड़ा और वानर भागे। वे कहाँ आ गए जहाँ पे लक्ष्मण जी खड़े थे। उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा और लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे और उसे चोट ना लगी। उसे काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देख वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया।
और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। मरण सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों में चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। रावण ने पवन के समान तेज चलाने वाले रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। तब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। इसी समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने के कारण रावण उसे गिनता नहीं है। रावण की रथ पर और रघुवीर के बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। वे राम जी के चरणों की वंदना करके स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके ना रथ है और ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना ही जूते हैं। वे बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है, श्री राम जी बोले। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर, पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके ब्रज तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। उसे बहुत ही क्रोध आया। वह इधर उधर झपट कर डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर भालू, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेके श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होके चले। लक्ष्मण जी ने पास जाके देखा, अरे दुष्ट वानर भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अब मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। अब तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। रावण ने सबको सैकड़ों टुकड़े काट डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला और रावण के 10 मस्तकों को 100 बाण मारे। फिर 100 बाण उसके छाती में मारे। वह सब पृथ्वी पे गिरा पर कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटते ही वह प्रबल रावण उठा और उसने अपनी शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। जी जी, श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और अंत समय ही है ये इस युद्ध का लगभग, जब जो है रावण जो है इस युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं और राम जी उनके समक्ष हैं। तो ये वर्णन हम जान रहे हैं इस महाकाव्य श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लंका कांड अध्याय के अंतर्गत जान रहे हैं। तो आगे और भी जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। कितने धनवान धनी जो राम के दर्शन पाते हैं। वो कितने धनवान धनी जो राम के दर्शन पाते हैं। हाँ, सीता के राम रमैया नैया पार लगाते हैं। नाम से तेरे काम हो मेरा, हो जीवन से दूर अंधेरा। ओ मैं हूँ तुमसे जग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। बड़े चरण तेरे मेरे घर घर चारों धाम सा जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। राम नाम से जगमग है, जगमग है।
कौशल्या की ममता भी तो राम नाम पर बरसों रोई। कौशल्या की ममता भी तो राम नाम पर बरसों रोई। 14 बरस जो जागी रातें उस ममता की आँख न सोई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं हूँ तुमसे तुमसे जग है, मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। बड़े चरण तेरे मेरे घर घर, चारों धाम सा जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। राम नाम से जगमग है। सबरी खिलाई देर मन से, अहिल्या तर गई प्रभु चरण से। ओ शबरी खिलाई देर मन से, अहिल्या तर गई प्रभु चरण से। तुलसीदास अमर पद गाए, वाल्मीकि हरि कथा सुनाए। मैं हूँ तुमसे तुमसे जग है, मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। बड़े चरण तेरे मेरे घर घर, चारों धाम सा जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। राम नाम से जगमग है। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्म दर्शन में वर्णन चल रहा है श्री रामचरितमानस का। और लंका कांड ये जो अध्याय है इसके बारे में हम जान रहे हैं रागले खदासी जी से। तो युद्ध चल रहा है, अंतिम छोर की ओर है, जब रावण और राम के बीच में जो युद्ध है प्रारंभ हो चुका है और सभी वानर भी लड़ रहे हैं। और बाकी जितना भी वर्णन युद्ध वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने किया है, बहुत ही सुंदरता से इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं अब इस युद्ध का अंत आगे क्या रहता है। जी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वे ब्रह्मा जी की दीवी प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण ने उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वे उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के समान एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता
हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जागा। हनुमान जी ने बड़े भारी बल की सराहने लगे। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अभी भी जीता रह गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास ले गए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया। ये वचन सुनकर कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे और वे कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी ने फिर धनुष मान लेके दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मार डाला। उसने रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसके हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। वह लंका में रावण की मूर्छा दूर हुई तो वह कुछ यज्ञ करने लगा। विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत रघुनाथ जी से कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध हो जाने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर प्रातःकाल होते ही दौड़े। अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर में भाग जा, यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी। फिर उसने उनकी और देखा भी नहीं और उस दुष्ट का मन स्वाद से अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगा। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों पैर पकड़कर पटकने लगा। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, इसलिए किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप और इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। प्रभु ने कमर में फेंटा का सा तरकस कस लिया, हाथ में कठोर शान धनुष ले लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु ने धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे तो ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सब डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना ध्वंस हो गई। उनके शरीरों से खून ऐसे बह रहा था मानो पर्वत के भारी झरनों के से जल बह रहा हो। इसी प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंड को मसल डालते हैं। राम जी के बाण समूह मरे हुए योद्धा लड़ाई में मैदान में सो रहे हैं। रावण के हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोक हो गया। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेजा और उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने, लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर भगवान हरि, दुखों को हरने वाले राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हरी। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। श्री राम जी कहने लगे, हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए होंगे, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। जी जी। रावण क्रोध होकर ब्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण छोड़े। दिशा विदिशा, आकाश, पृथ्वी में सब जगह छा गए।
श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण ने सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने किसी आकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वे करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, पर प्रभु ने उसको बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। तब उसने राम जी के साथी को 100 बाण मारे। वह राम जी की जय पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम जी ने कृपा करके साथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिंचाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे थे जैसे पर्दों में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के नाले बह गए। रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाएं 10 सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। सिर और हाथ कटकर फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। श्री राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगते ही उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेके दौड़े और बोले, अरे अभागे, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, उसमें से एक एक के बदले करोड़ों पाए। इसी कारण से अरे दुष्ट, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा के घोर कठिन चोट से लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकते थे? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। ये रघुनाथ जी का प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े, सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर में वे अदृश्य हो गया। फिर इस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, वे उतने ही रावण जहाँ तहाँ प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। पालू वानर जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए भागे जा रहे। देवता और वानरों को विकल देखे कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष का एक बाण चलाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण धनुष से काट डाले, पर वे फिर बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप कर जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। लात का प्रचंड आघात लगते रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे बीतों हाथों में बालुओं को पकड़ लिया था। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डाल के उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होते ही रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। श्री जटा ने सीता जी के पास जाकर उसे सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की भर्ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भारी भय हुआ। मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी श्री जटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला एक इस प्रकार मरेगा। कृपा निर्दान राम जी की याद करके जानकी जी ने बहुत प्रकार से विलाप किया। श्री जटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं के शत्रु रावण के हृदय में बाण लगते हुए मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते, उसके हृदय में जानकी जी बसती है। तीनों के बार बार काटे जाने पर वह व्याकुल हो गया। उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा।
तब सुजान अंतर्यामी राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे, ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर जटा अपने घर चली गई। यहाँ आधी रात को रावण की मूर्छा जागी और वह सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बहुत खलबली मच गई। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़े और चारों ओर दल बनाकर रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो, जाने न पाए। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और बहुत ही रोचक है। ये हम जान रहे हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम के हाथों जो रावण का वध हुआ था। तो इस कथा को जो हम श्रोताओं अब अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि अब वक्त आप लोगों से इजाजत लेने का हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत इस लंका कांड के इस अध्याय के अंतिम छोर पर हैं हम और इसको जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने